नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। एवन न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में अब जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इसकी घोषणा राजस्थान विधानसभा में अपने रिप्लाई के दौरान दे दी है। और बिल्कुल 3 नए संभाग भी बन गए, तो कुल मिलाकर राजस्थान के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त की खबर आप देख रहे हैं एवन न्यूज की स्क्रीन पर। जी दीपक, अब 30 से 33 से अब 50 जिले हो गए हैं, तो अब किस तरह से आप इस दृश्य को देखते हैं? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, उससे पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो विधायक है वो अपने अपने जो कस्बे थे, अपने अपने जो उनके क्षेत्र थे, उसको जिले बनाने की मांग कर रहे थे। आपने देखा होगा बालोतरा के जो विधायक है मदन प्रजापत, बिल्कुल वो चप्पल खोल दिए थे उन्होंने, मतलब नंगे पांव घूम रहे थे। उनकी जो जिस तरह से उनका जज्बा था, तो उसको देख के लगता था बालोतरा तो जिला बन जाएगा, लेकिन एक साथ 19 नए जिले, ये बहुत बड़ी घटना है। देखिए निश्चित तौर पर, और राजस्थान के इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी घोषणा राजस्थान के लिहाज से, राजस्थान के तमाम जो बाशिंदे उनके लिहाज से ही मानी जा सकती है, क्योंकि अभी राजस्थान में कई ऐसे कस्बे हैं जो उन कस्बे के जो रहने वाले लोग हैं उनको अपने जिले में जाने के लिए, जिला मुख्यालय पर जाने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल दीपक, और जिस तरह से देखिए, अब जिस तरह से खबर आई है एवन न्यूज पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने एवन न्यूज की तरफ से भी लंबे समय से बात कही जा रही थी कि जिले बनेंगे, लेकिन एक तरह से इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो पूरे प्रदेश में उनके जो आलोचक है वो भी इस खबर के बाद काफी शांत नजर आ रहे हैं। और इस बारे में और ज्यादा चर्चा के लिए हम सीधा रुख करते हैं एवं संवाददाता दिनेश कसाना का। दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दिनेश, एक साथ 19 नए जिले, 3 नए संभाग, अशोक गहलोत का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये। तो बिल्कुल देखिए विक्रम, मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में जिस तरह से लगातार डिमांड्स विधायकों की ओर से की जा रही है, अलग अलग जिलों की अलग अलग प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। और हाल ही में क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल जो राम लुभाया कमेटी का बढ़ाया गया था, उसके बाद कयास ये थे कि फिलहाल इस घोषणा पर ब्रेक लग गया है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चुनावी वर्ष में खेला है और एक 19 नए जिलों की घोषणा की है। 3 संभाग बनाए गए हैं नए, तो प्रदेश में कुल 50 नए जिले और 10 संभाग हो गए हैं। 2008 के बाद कोई नया जिला राजस्थान में नहीं बना था। 2008 में 33वां जिला प्रतापगढ़ को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार नए जिलों की मांग की जा रही थी। तो चुनावी वर्ष में इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। अलग अलग जिलों की बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है, तो उसमें अलग अलग पूरे राजस्थान के जो भौगोलिक दृष्टि है उसके लिहाज से जो राम लुभाया कमेटी थी उसकी एक्सरसाइज के अनुसार ही नए जिलों की घोषणा इसमें की गई है। विधायकों की ओर से लंबे समय से जिस तरह से मांग की जा रही थी, बालोतरा विधायक है मदन प्रजापत, कांग्रेस पार्टी के विधायक है, वो नंगे पांव लगातार चल रहे थे। लगातार भारत जोड़ो यात्रा में भी वो चले, राहुल गांधी से भी मुलाकात की। तो बालोतरा को नया जिला बनाया गया बाड़मेर में, चूंकि डिजर्विंग भी था, और जो कमेटी की रिपोर्ट थी उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसे जिले बनाने की घोषणा की गई है। गंगानगर से अनूपगढ़ को नया जिला बनाया गया है। अजमेर जिला मुख्यालय से ब्यावर की जो है ब्यावर खंड था, तो ब्यावर की काफी दूरी थी, इसको देखते हुए ब्यावर को भी नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, जो भरतपुर से विधायक हैं, डीग को नया जिला बनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि जिला मुख्यालय की दूरी और वहां की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए किस तरह से जिले की जो जनता है उनको, क्योंकि नजदीक जिला मुख्यालय और भौगोलिक दृष्टि राजस्थान की ऐसी है, तो दूर काफी जिला मुख्यालय की दूरी हो जाती है, लोगों को लाभ नहीं मिल पाता योजनाओं का। तो इस दृष्टि से नए जिले की घोषणा की गई है। डिडवाना, नागौर से अलग कर डिडवाना को नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। जयपुर की जहां तक बात है, जयपुर में दूदू जयपुर में शामिल था, कोटपुतली जयपुर जिले में शामिल था, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो जयपुर को भी एक बहुत बड़ी सौगात राजधानी को कही जा सकती है। जयपुर ग्रामीण में दूदू को नया जिला बनाने की घोषणा की गई है, और कोटपुतली जो कि अभी तक जयपुर में ही शामिल था और जयपुर से जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी कोटपुतली की थी, तो ऐसे में कोटपुतली को भी नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। तो राजधानी जयपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात कही जा सकती है कि 4 नए जिले जयपुर को मिले हैं। दूदू और कोटपुतली ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में नए जिले बने हैं, और जयपुर शहर में जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण दोनों को अलग अलग जिले बनाने की घोषणा की गई है। इसी तर्ज पर जोधपुर में भी जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम जिस तरह से नगर निगम बनाए गए थे, ठीक उसी तरह से अब
नए जिलों की भी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में की है। केकड़ी को नया जिला बनाया गया है, तो जी। केकड़ी से विधायक है रघु शर्मा और गुजरात के प्रभारी भी थे रघु शर्मा ने जी, बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री आवास पर प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात भी की थी। तो केकड़ी क्योंकि जिला मुख्यालय से काफी दूरी हो जाती है, तो ऐसे में केकड़ी जी दिनेश, बिल्कुल आपको हम एक बार रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौजूद है बीके शर्मा। जी बीके, एक नया मास्टर स्ट्रोक, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जाए इसको, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जब एक साथ प्रदेश को इतने सारे जिलों की सौगात और 3 नए संभाग, आपकी क्या टिप्पणी इस पर? विक्रम, इसमें 4-5 जो जिले हैं वो जरूर इसकी चर्चाएं काफी समय से हो रही थी और लगातार मांग उठ रही थी कि 4-5 जिले बनाए जाएं, लेकिन जिस तरह से ये एक बम्पर सौगात है, 19 जिलों की घोषणा, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक साथ ही इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। लेकिन जो राम लोभाया जो कमेटी की रिपोर्ट है, उनके आधार पर ये डाइवर्सिफिकेशन किया है जो प्रशासन है उसका, और इसके पीछे एक ही तर्क होता है कि जो सरकारी सिस्टम है, जो प्रशासन है, वो ज्यादा उसका विकेंद्रीकरण किया जाता है और ज्यादा लोगों तक पहुंच होती है। यानी जिला मुख्यालय से बहुत सारे जिनके काम होते हैं, अब उनके करीब ही उनका जिला मुख्यालय और उससे संबंधित अधिकारी होंगे, उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इनमें जितने भी आपने ये 19 नए जिले हैं, ये आप देखेंगे कि ये प्रमुख शहर है। जैसे मैं गंगापुर सिटी के बारे में आपको बताता हूं कि जो जिला सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय है, वो छोटा शहर है गंगापुर सिटी की तुलना में, जनसंख्या के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से गंगापुर सिटी बड़ा शहर है। लेकिन उनको क्योंकि पहले एक राज परिवार का यहाँ पर इसका कनेक्शन था, रणथंभौर था, तो इसके लिए उसको बना दिया गया उस समय जिला, लेकिन गंगापुर सिटी को नहीं बनाया। लेकिन अब उनको ये मौके दिए जा रहे हैं। इस तरह के दूसरे जो कस्बे हैं जहां पर ज्यादा व्यापार है और ज्यादा जहां पर आबादी है, उसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनसे कनेक्शन जिनका ज्यादा है और जहां प्रशासन को करीब लाने की एक कोशिश है, तो ये एक बड़ा 19 जिले एक साथ में घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। सबसे बड़ी बात है कि चुनावी साल है, हालांकि ये जो जिला प्रशासन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है उनमें एक थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि जो तमाम जिलों से संबंधित जो अधिकारी हैं वहां पर उनके मुख्यालय बनते हैं, तो उसमें एक समय लगता है। लेकिन बड़ी घोषणा है और जाहिर सी बात है इस चुनावी साल में कांग्रेस को एक बड़ा फायदा भी आगे मिलने वाला है। लेकिन साथ ही इसका पूरी जो जनता में यहाँ पे एक साथ ही 19 जिलों की घोषणा करना एक बहुत ही बिल्कुल आपसे यही समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री चौंकाते हैं अपनी घोषणाओं से, यहाँ भी ये उन्होंने चौंकाया। बीके, बिल्कुल मेरा सवाल बीके आपसे यही कि आपने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर जो ये कस्बे थे इनकी दूरी काफी ज्यादा थी जिला मुख्यालय से, तो ऐसे में उनके लिए तो लोगों के लिए तो राहत की खबर ये होगी। लेकिन जिस तरीके से हम फहरिस्त जो देख रहे हैं नए जिलों की, उसके अंदर यदि हम बात करें दूदू से बाबूलाल लागर, इसके अलावा केकड़ी से रघु शर्मा, आप बात करें नीम का थाना से सुरेश मोदी, इसके साथ साथ यदि हम बात करें बालोतरा से मदन प्रजापति, तमाम वो विधायक थे जो लगातार अपने कस्बे को, अपने विधानसभा क्षेत्र के जो मुख्य कस्बे थे उनको जिला बनाने की मांग यहां पर कर रहे थे। तो ऐसे में विधायकों को कितना साधने की कोशिश राजस्थान में चुनाव से पहले की गई है? जी हाँ, यहाँ भी आपने गंगापुर सिटी को भी छोड़ा है। रामकेश मीणा जो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आए थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उनका टिकट कटा था, कांग्रेस के लोग थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन दिया। तो इसी तरह के ये जो 4-5 आपने जो नाम लिए हैं, इनमें जिलों की मांग पहले से की जा रही थी और ये लंबे समय से, लगभग 2-3 दशक से ये मांग की जा रही थी और अब उनकी मांग ये पूरी हुई, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा मजबूती के साथ में अपने क्षेत्र में जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने ये मास्टर स्ट्रोक इस चुनावी साल में किया है, तो जो तमाम विधायक हैं अब वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में आएंगे, जाहिर सी बात है, और अपने क्षेत्र में वो ज्यादा मजबूती के साथ जाएंगे। दोनों ही बातें हैं कि मुख्यमंत्री ने जो अपनी लॉबी है उसको मजबूत किया है, साथ ही जो उनके समर्थक विधायक है उनके क्षेत्र में उनकी दावेदारी मजबूत की है आने वाले चुनावों में। तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है जो आपने सवाल
किया है, उसका सीधा सीधा ये उत्तर है कि ये इसका चुनावी फायदा तो मिलना ही है। साथ ही ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें यहाँ पर जो उनके विधायक हैं वो मजबूती के साथ में अब उतर पाएंगे आने वाले चुनावों में, ये सीधी बात है दीपक। बीके एक और चीज आपने देखी होगी इसमें, जयपुर और जो जोधपुर, जो मतलब राजस्थान में यदि उसके लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान में जयपुर पहला बड़ा जिला और उसके बाद में जोधपुर, तो ऐसे में इन दोनों को भी दो दो टुकड़ों में बांटा गया है। जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला भी रहा है, तो जोधपुर से तो और ज्यादा उम्मीदें थी उनको। देखिए, जोधपुर मुख्यमंत्री का बिल्कुल गृह जिला है और इसके साथ ही जयपुर का भी देखा जाए, आज भी आप देखेंगे कि बारिश हो रही है, लेकिन जयपुर में बहुत से इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। अगर आप कहेंगे कि तो इतना बड़ा जयपुर हो गया है और यहाँ पर इसका इतनी बड़ी राजधानी, जी जाहिर सी बात है उत्तर और पश्चिम, यदि इसको दो भागों में बांटा जाएगा तो यहाँ प्रशासनिक जो अब लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी प्रशासन की ओर से, जाहिर सी बात है कि उसका फायदा यहाँ की जनता को होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ जिला मुख्यालय में आप लंबी भीड़ होती है, बहुत सारी जो जिला प्रशासन पर, जिला स्तर पर जो सुविधाएं, जो सरकारी सेवाओं के लिए जरूरत होती है, लंबी कतारें होती है। तो इतना बड़ा, अगर यहाँ 35 लाख की आबादी अधिकृत रूप से है, लेकिन मैं ये अगर माना जाए तो ये 50 से 60 लाख लोग जयपुर में रहते हैं और बहुत लगभग 40 से 50 किलोमीटर का दायरा हो चुका है जयपुर का। तो जयपुर को दो भागों में बांटना, मुझे लगता है कि यहाँ पर चाहे वो किसी भी पॉलिटिक्स आप पार्टी को समर्थन करने वाले लोग हों, लेकिन मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि इससे जो जनता है उनको जिला प्रशासन पे जो मिलने वाली सुविधाएं हैं और प्रशासन उनके करीब आएगा, तो इसका जोधपुर और जयपुर दोनों में ही मुझे लगता है कि जनता जरूर स्वागत करेगी। विक्रम जी बिल्कुल बीके, और जिस तरह से एक भौगोलिक जो परिवर्तन इस जिलों बनने के बाद हुआ है, उससे ज्यादा तो राजनीतिक समीकरण चेंज हुए हैं और बहुत सारी चीजें बदलाव आएगी। तो इस बारे में और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए दिनेश कसाना, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए। दिनेश जी, दिनेश, अब जिस तरह से हम बात कर रहे थे, बीके शर्मा भी बता रहे थे, तो अब जो भौगोलिक परिवर्तन के बाद जो सबसे खास चीज है कि राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, तो वो राजनीतिक गलियारों में कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इन जिलों के घोषणा से, इन संभागों के बनने से? लगता है दिनेश कसाना से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। जी दीपक, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह भौगोलिक स्थिति बदली है, तो लेकिन अब जिस तरह से राजनीतिक मायनों में हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये घोषणा चुनाव से एन पहले है, तो अब राजनीतिक गलियारों में कितना बड़ा फायदा हो सकता है पूरे प्रदेश में कांग्रेस को लिहाज से? देखिए विक्रम, इसको समझना होगा कि आप याद करिए, जयपुर, जोधपुर और कोटा, जी ये इनमें जब एक की बजाय दो नगर निगम किए गए थे, तब भी लगातार कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसका फायदा भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिला था। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जिस तरीके से जयपुर और जोधपुर को दो जिलों में बांटा गया है, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, और उसके अलावा जोधपुर पश्चिम और जोधपुर पूर्व, तो ऐसे में इसका फायदा निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी उसको मिलेगा। और इसके अलावा यदि आप बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायक भी, कई विधायक ऐसे थे जो लगातार डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे, अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर आ रहे थे, और यही मांग थी कि जो उनके क्षेत्र है उसको जिला बना दिया जाए। जैसे मैंने अभी बीके शर्मा से हम बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी से, तो चाहे आप दूदू की बात कर लीजिए, आप केकड़ी की बात कर लीजिए, आप नीम का थाना की बात कर लें, आप बालोतरा की बात कर लें, आप गंगापुर सिटी, अभी बीके ने खुद ने बताया, तो ये तमाम वो बातें थी कि वहां के जो विधायक थे वो खुद डिमांड कर रहे थे। तो ऐसे में उन विधायकों का साथ भी मिलेगा, वहां की जो जनता जो लगातार अपने विधायकों पर दबाव बना रही थी इन कस्बों को जिला बनाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में होती हुई वो जनता भी यहां पर नजर आएगी, ऐसे लगातार संभावना जताई जा रही है। जी दीपक, और जिस तरह से आप जैसे चर्चा कर रहे थे, तो उम्मीद जो जताई जा रही थी 7 से 10 नए जिले, तो सीएम गहलोत का जो ये सबसे बड़ा स्ट्रोक है जयपुर उत्तर, और विधानसभा में बहस का जवाब देते उन्होंने घोषणा की है। हम चर्चा जारी रखेंगे दीपक, पहले एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला यह था कि राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन जिलों की घोषणा की गई है। बिल्कुल, कुछ दिन पहले तक लगातार, यदि हम ये कहें कि कुछ दिनों पहले तक, यानी कि एक हफ्ते से भी कम वक्त था, और उस समय जब लगातार बातें चल रही थी कि 17 तारीख को नए जिलों की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री कर सकते हैं, लेकिन फिर अचानक ये आती है कि जो कमेटी, उसका जो समय कार्यकाल है वो बढ़ा दिया, बिल्कुल 14 मार्च को खत्म हो रहा था, लेकिन कार्यकाल भी बढ़ा दिया। ऐसे में फिर सबको लगा कि शायद ये जो मामला था नए जिलों की घोषणा का, गठन का, वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 17 तारीख को, आज विधानसभा में रिप्लाई देते हुए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहां पर खेला है। तमाम जो लोग थे
उन लोगों को यहां पर चौंका दिया है। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री का ये एक तरीका रहा है कि वो जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि चुनावी बजट में जब वो बजट की घोषणा होगी तो इस तरीके की जो घोषणा है वो कर देंगे नए जी बिल्कुल। तो 19 नए जिलों की घोषणा। राजस्थान में अब 33 नहीं बल्कि 50 नए जिले होंगे। राजस्थान में कुल मिलाकर 50 जिलों की